दोस्तों कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो हमने पहले वाली वीडियो में आपको सबको पता है क्या कौन सा क्वेश्चन कराया था, आपका एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। तो आज क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दे रखा है। और इस क्वेश्चन में आप देखोगे आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और हमें जस्टिफाई भी करना है कि किस तरह से वो आंसर सही है। तो क्या है इसमें, पहला दे रखा है tan स्क्वायर 30। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि टेबल से किस तरह से वैल्यू देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जरूर वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो क्या है, देखो टेबल में हमारा tan 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan 30 की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू रख दी 1/√3, ठीक है। अब क्या करा, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है जब आप किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगली वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2/√3, 1 प्लस 1/3, इतना आया। अब हमने क्या किया, ये आया 2/√3। नीचे हमारा एलसीएम कितना आएगा, बताओ, तुम खुद बताओ जल्दी से, कितना आया एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई, 1 और 3 का एलसीएम होता है, सबको पता है 3 ही होता है। तो कितना आया एलसीएम, 3। अब एक के टेबल में 3 कहाँ आता है, एक के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 3 जा 3। अब उस 3 की 1 में ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 3 प्लस, और 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 3 1 जा 3। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो आया 1। तो इतना, ये क्या आता है 2/√3 अपॉन 4/√3। अब वही फॉर्म बन गई, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी वाली फॉर्म बन गई। पहले वाली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है। तो उसको क्या लिख लेते हैं, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी इजिकल्स टू क्या होता है, a इंटू डी अपॉन सी इंटू बी। ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक मैं आपको देता रहूंगा, बस क्या शर्त है आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा आपको, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 √3 इंटू 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना आया। तो यहां पे हमारा बचा 3/2√3। भाई अब हम ये बताओ, इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इस 3 को हम √3 इंटू 3 क्यों लिख सकते हैं, √3 इंटू 3 लिखा है इसको। अब मैं आपको बताता हूं क्यों लिख सकते हैं। ये हो गया √3 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था जब किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो इस रूट उसका हट जाता है। तो किसके बराबर आ गया, ये 3 के बराबर ही आ गया। तो हम इसलिए 3 को भी क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो हमने इस 3 को लिखा √3 इंटू √3 अपॉन 2√3। एक इससे कट गया, क्या हुआ, एक ये कट गया। अब हमारा क्या आएगा, हमारा यहां आता है √3/2, ये आता है। अब √3/2 हमें पता है किस किस की वैल्यू होती है। टेबल में देखो √3/2 किस किस की वैल्यू हो रही है, हमारी √3/2 होती है, एक तो होती है sin 60 की वैल्यू, और हमारी किसकी वैल्यू होती है, एक होती है cos 30 की वैल्यू। अब आप ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन में आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, sin 60 दे रखी है, cos 30 दे रखी है, इसमें दे रखी है sin 60। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, sin 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी बढ़िया ट्रिक, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगले पार्ट का आंसर तो आप देखते ही खुद बता दोगे भाई, इतना आसान हो गया अब तो, ठीक है। देखो भाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, कितनी होती है, 1 होती है। तो बस यहाँ पे tan 45 की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आया यहाँ पे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना आया 0.2, कितना आया 0.2। 0.2 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, कितनी आती है 0.2 की वैल्यू 0 आती है। अब हम ये इसमें दे रखे 4 ऑप्शन,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या दे रखा है हमारा, 0 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अब अपने तीसरे वाले पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें दे दिया साइन 2a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 साइन a के बराबर है। तो वो कब सत्य होगी, कब ट्रू होगी, जहां a की वैल्यू क्या हो। अब इस ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक, बहुत छोटी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, बस क्या है देखते रहो आगे क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या करते हैं हम, ये जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस रखते जाओ, आंसर पाते जाओ। क्या, ऑप्शंस रखते जाओ और आंसर पाते जाओ। तो पहला हमारा क्या दे रखा है, 0 डिग्री। हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या करते हैं, 0 डिग्री पुट कर देखते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब हमने इसमें 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए है। जब इसके अंदर हमने पुट करा तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, इतना आया। तो यहां से आया साइन 0 डिग्री, अगर 2 की 0 में मल्टीप्लाई करते 0 डिग्री आता, पता है तो आपको, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब देखो टेबल में साइन 0 की वैल्यू कितनी है, टेबल में साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री, और इधर 2 इंटू 0, तो कितना आ गया, 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन से क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो आगे वाले ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना आसान तरीका था, ऑप्शन रखते जाओ, आंसर पाते जाओ। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट। मजा आ रहा है तो वीडियो को क्या करो, लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, मजा। नंबर 2 का फोर्थ पार्ट तो आप खुद कर लोगे, आपको समझ में आ गया इतने अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपने घर जैसी बात है, आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, उसमें अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी आसान ट्रिक्स आपको बता दूंगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। बस देखो क्या है, क्या दे रखा है इसमें, tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3। क्या दे रखा है हमें, tan a प्लस बी बराबर √3, और हमें tan a माइनस बी कितना दे रखा है, 1/√3। अब आप देखो टेबल में आप देखो कि √3 कहां पे आ रहा है, 10 में कहां आ रहा है, 60 डिग्री पर। किस पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। तो मैं √3 की जगह tan 60 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं हुई, क्या दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, tan a प्लस बी को क्या लिख लिया, tan 60 डिग्री लिख लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, क्या हो गए, tan से tan क्या हो गए, कैंसिल हो गए। भाई बोर्ड में कैंसिल करके नहीं दिखाना कभी, तुम काटा पीटी में चाह दो, ठीक है, बस सिंपल लिखना है। नेक्स्ट लाइन से a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के। इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बिल्कुल। अब आता है अगला, क्या दे रखा है हमें, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब 1/√3 है। देखो भाई tan वाली सीरीज में 1/√3 कितने पे आ रहा है, 30 डिग्री पे। कितने पे आ रहा है, 30 डिग्री पे आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत, सही है। वही हुआ, tan से क्या कटेगा, tan कटेगा। तो यहां से हमारा a माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है, 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो दोनों इक्वेशन को जब हमने ऐड किया तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में ऐड होगी, 60 प्लस 30। मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अब तुम ये देखो भाई क्या हुआ, ये 20 प्लस का और b माइनस का क्या हो गए, आपस में कट गए। कितना बचा, 2a, और 2a कितना आया, 60 प्लस 30 90 के बराबर। a इज इक्वल्स टू 90/2 कितना आ गया, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 45 डिग्री। अब आप खुद बताओ, a आप पे निकल गया, b किस तरह से निकालोगे, बहुत जल्दी करके कमेंट में बताओ किस तरह से निकालेंगे b की वैल्यू, किस तरह से निकालेंगे b की वैल्यू।
इस ए की वैल्यू क्या होगा आपका आंसर, यही तो होगा सर। आप ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में किसी में भी रख दो, बी की वैल्यू वहां से निकली आएगी, यही कहोगे। तो मैंने क्या करा, ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दी। क्या आती इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू, ए प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री, यहां रखा ए की वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी इजिकल्स टू 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस 45। अब 60 माइनस 45 करा तो कितना आएगा, 15 डिग्री। कितना आएगा, 15 डिग्री। तो यहां से हमारा कितना आ गया, हमारा 60 में से अगर 45 ले गया तो हमारा आ गया 15 डिग्री। तो यहां से हमारी क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू कितनी निकली हमारी 60 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी निकली हमारी 15 डिग्री। तो अब हमें क्या दे रखा था, ए और प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर हम 60 प्लस 15 करते हैं कितना आता है 75। 75 0 और 90 के बीच में लाई करेगा 90 डिग्री में। पहली वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। और हमारा ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी बी के, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 45 और बी की आ रही है 15। और यहां से हमारा ये भी सेटिस्फाइड हो गया कि ए की वैल्यू क्या है, बी से ज्यादा है। देख लो कितना आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा, आपको वीडियो पसंद आ रही, तो जल्दी से इसे लाइक ठोको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, हलवा है, ट्रू एंड फॉल्स तो बताने इसमें तो आप रट लोगे हैं भाई, ट्रू और फॉल्स। लेकिन क्या है, रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि फॉल्स क्यों है और ट्रू क्यों है। तो पहला पार्ट है हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए साइन बी। अब हमें यह पता लगाना है कि जो साइन ए प्लस बी है ये बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के या नहीं होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अपनी तरफ से क्या लिख लो, ए और बी की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो। तो मैंने क्या करा इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेट ए की वैल्यू मान ली 30 डिग्री, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, कोई सा भी 0 से 90 तक कोई सा भी डिग्री मान लो, और बी की वैल्यू मान ली मैंने 60 डिग्री। अपनी तरफ से मैंने ये लेट कर लिया। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो, 45 भी लेट कर सकते हो, 90 भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा 30 और 60 लेट कर ली। अब मैंने LHS लिया, LHS क्या था हमारा साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 प्लस 60 कितना आ गया, साइन 90। अब देखना जरा टेबल में साइन 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है ना भाई, 1 दे रखी है। मैंने आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टेबल याद कराने का बहुत ज्यादा आसान तरीका बता रखा है, देखिए वो वीडियो। कोई बात नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना और वो वीडियो जरूर देख लेना, आप चुटकियों में पूरी की पूरी टेबल याद कर लोगे। तो यहां से हमारी साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 90 की 1। अब हमने लिया RHS कितना दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन ए की वैल्यू कितनी थी, ए रखा था हमने 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू थी 60 डिग्री। क्या है टेबल में, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 1/√2 और 1/2 और 60 की वैल्यू है √3/2। एलसीएम आया 2, ऊपर बचा 1 + √3। ये आ रहा था 1, ये आ रहा था 1 + 3/√2। क्या बराबर है, नहीं। तो साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या हो गया, ट्रू हुआ फॉल्स हुआ, जब बराबर नहीं तो फॉल्स ही तो होगा भाई। तो यहां से हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि फॉल्स कैसे हुआ और ट्रू कैसे हुआ। तो पहले वाले का आंसर आ गया फॉल्स। तो बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट। क्या कह रहा है अगला पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। अगले वाले पार्ट में बोला है साइन थीटा इंक्रीज करेगी, जो साइन थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेगी अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, समझ में आया पार्ट, नहीं आया, चलो दोबारा समझाता हूं, कोई बात नहीं। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम थीटा की वैल्यू क्या करते जाएं, इंक्रीज कर दी जाए। कैसे, पहले मैंने थीटा रखी, पहले थीटा की वैल्यू 0 रखी। अब आप देखो यहां पे रखा साइन 0, टेबल में देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, नहीं है। अब थीटा इंक्रीज करते जाओ, 0 से इंक्रीज करा, क्या रखा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, टेबल में देखो 1/2 है। अब देखो 0 बड़ा है 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, तो हमें पता लग रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं
साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब तीसरा रखा साइन 45, साइन 45 आएगा 1/√2। √2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर आप 1.41 वैल्यू रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो 1/2 से क्या आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो साइन 45 की वैल्यू और इंक्रीज करी। अगला आता है साइन 60 होता है √3/2। इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद साइन 45 से भी 1/√2 से भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और अगला आता है हमारा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 तो आपको पता है इन सबसे ज्यादा है क्योंकि ये है फ्रैक्शन में और ये क्या है 1 सिंपल। तो यहां से हमें पता लग गया जैसे 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 थीटा इंक्रीज वैसे 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 साइन थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज वैसे वैसे साइन थीटा इंक्रीज। तो हमारा क्या आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का, बताओ जल्दी। ट्रू। तो सेकंड वाला पार्ट है हमारा ट्रू। थर्ड पार्ट भी सेम है, बस क्या करा है इसने थर्ड वाले पार्ट में, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वहां पे साइन थीटा था, अब इसमें क्या कर दिया कॉस थीटा। अब खुद बताओ इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वैल्यूज पुट करो, बताओ जल्दी जल्दी कैसे। पहले cos 0 रखा, टेबल आपके सामने है, टेबल में से देखते जाओ। cos 0 रखा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। फिर cos 30 रखा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। भाई ये तो क्या हो गई, कम हो गई वैल्यू, लेकिन वो क्या कह रहा था, थीटा इंक्रीज कर रहा था। जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा, वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, पर हमें यहीं से पता लग गया क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो थर्ड वाले का आंसर आ गया फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड ट्रू और थर्ड भी फॉल्स। अब आते हैं हम इसके चौथे पार्ट पे। अगला फोर्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होना चाहिए सारी की सारी थीटास वैल्यू पे। हाँ ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, टेबल आपके सामने है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या आती है 1। क्या बराबर होगा, नहीं होगा। अगर दोनों की थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी 0 रखी, साइन 0 की डिग्री वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो नॉट इक्वल टू आ गए। तो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। बट एक वैल्यू ऐसी होती है, एक वैल्यू ऐसी होती है, कौन सी, देखो साइन 45 की वैल्यू भी कितनी है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या है 1/√2। तो बस एक 45 एक वैल्यू ऐसी है जिस पर ये क्या होंगे, सेम होंगे, वरना सारी की सारी थीटा की वैल्यू पे क्या होंगे, ये सेम नहीं होंगे। तो हमारा चौथे पार्ट का भी आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मजा आ रहा है तो पढ़ने में। तो बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट, फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो क्या है हमारा फिफ्थ पार्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए बराबर 0। अगर हम ए की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो कोट क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब आप देखो टेबल, अब देखो टेबल से कोट 0 की वैल्यू आती है इनडेफिनेट आती है। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो हमारा यहां ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करो, और आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी है नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, और उस घंटी वाले बटन पर भी प्रेस कर लो जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसी मजेदार भाषा में आपको मिल जाए। तो थैंक यू क्लास।